जमीन घोटाले के केस में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ आज लोकायुक्त पुलिस ने जांच शुरू कर दी। लोकायुक्त पुलिस ने मैसूरू में उन साइट्स का दौरा किया जो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की वाइफ के नाम अलॉट की गई थी। लेकिन कल देर रात इस मामले में एक नया ट्विस्ट आया। कल जैसे ही ईडी ने इस मामले में केस दर्ज किया, उसके कुछ ही देर बाद सिद्धारमैया की वाइफ पार्वती ने मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को चिट्ठी लिखकर उन 14 प्लॉट्स को सरेंडर करने की पेशकश की जिनको लेकर घोटाले का इल्जाम लग रहा है। पार्वती की चिट्ठी आज सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने मैसूरू में MUDA कमिश्नर को सौंपी। इस चिट्ठी में सिद्धारमैया की वाइफ ने लिखा कि प्लॉट्स वापस करने का फैसला उनका है। इसके बारे में उन्होंने सिद्धारमैया और अपने बेटे को भी नहीं बताया है। पार्वती ने लिखा कि सिद्धारमैया को फंसाया जा रहा है, इसलिए वो इस विवाद को खत्म करने के लिए परिवार को बिना बताए सारी जमीनें वापस करना चाहती हैं। मजे की बात है कि पार्वती ने लिखा, इस फैसले के बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री से कोई बात नहीं की। उन्हें इस फैसले के बारे में कुछ नहीं मालूम, लेकिन पार्वती की चिट्ठी का कंटेंट कल रात ही मुख्यमंत्री के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से शेयर किया गया था। चिट्ठी को सिद्धारमैया के बेटे ने डिलीवर किया और आज सिद्धारमैया ने भी ट्विटर पर लिखा कि वो अपनी वाइफ के इमोशन का सम्मान करते हैं। हालांकि सिद्धारमैया अब तक इन जमीनों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वो लगातार कह रहे थे ये प्लॉट्स कानूनी तौर पर उनके परिवार के हैं, वो इन्हें वापस नहीं करेंगे। अगर अथॉरिटी उन्हें 62 करोड़ का मुआवजा दे तो वो इन जमीनों को सरेंडर करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन कल ईडी के केस दर्ज करने के बाद सिद्धारमैया का रुख बदला हुआ है। आज भी सिद्धारमैया ने कहा कि उनकी पत्नी इस मामले पर हो रही राजनीति से दुखी है, इसलिए उन्होंने प्लॉट सरेंडर करने का फैसला किया। सिद्धारमैया ने कहा कि ईडी ने जो केस दर्ज किया है वो राजनीति से प्रेरित है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, बदले की कार्रवाई है। लेकिन न तो वो डरेंगे और न इस्तीफा देंगे। वो कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। ಅದನ್ನ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೈಟ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು। ये जमीन मेरी पत्नी के भाई ने उसे तोहफे में दी थी। मुडा ने इसका अधिग्रहण कर लिया, इसीलिए मेरी पत्नी ने मुडा से दूसरी जगह की मांग की। उन्होंने विजयनगर में जमीन नहीं मांगी थी, लेकिन उन्हें वहाँ जमीन मुडा ने दी। ये अब बड़ी राजनीति का विषय बन गया है। बीजेपी जेडीएस को जो करना है वो करने दीजिए। ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ही नहीं है। इसमें मेरी भूमिका क्या है? मेरी पत्नी को लगा कि इस पर राजनीति हो रही है, इसीलिए उन्होंने चिट्ठी लिखी, क्योंकि वो कोई विवाद नहीं चाहती हैं। BS येदियुरप्पा का केस और मेरा केस बिल्कुल अलग अलग है। उन्होंने जमीन को डी नोटिफिकेशन किया था और इस केस में मैं कहीं शामिल नहीं हूँ। मैं इस्तीफा देने नहीं जा रहा हूँ, चाहे ईडी आए या कोई और एजेंसी। मैं कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष BY विजयेंद्र ने कहा, चोरी का माल लौटाने से केस खत्म नहीं हो जाता, चोर चोरी कहलाता है। अगर मुख्यमंत्री का इरादा ठीक था तो यह फैसला 3 महीने पहले करना चाहिए था। अब जब सिद्धारमैया पर जांच की तलवार लटक रही है तो उससे बचने के लिए नाटक कर रहे हैं। विजयेंद्र ने कहा कि साइट सरेंडर करने की पेशकश करके सिद्धारमैया ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, इसलिए अब उन्हें पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उस चिट्ठी में लिखा है सिद्धारमैया के वाइफ की तरफ से, सिद्धारमैया वाइफ ने लिखा है नहीं तो सिद्धारमैया खुद लिखाया है, वो हमको मालूम नहीं है। लेकिन ये 2 महीने पहले बोलना चाहिए था। जब भारतीय जनता पार्टी सदन में इस मामले में चर्चा करने के लिए कोशिश की, तब सिद्धारमैया को फैसला लेना चाहिए था। जो गलती हुआ है उसको मान के, हाँ गलत हुआ है हमारे तरफ से, जो निवेश मिला है हमको, हम लोग वापस कर रहे हैं, डिसीजन लिया है, ऐसा डिसीजन तब लेना चाहिए था 2 महीने पहले। अभी ये सब चिट्ठी लिखना, इनोसेंस क्लेम करना, ये ठीक भी नहीं रहेगा, जनता भी नहीं मानेंगे। क्योंकि हाईकोर्ट जजमेंट आने के बावजूद भी पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, ये ठीक नहीं है। चीफ मिनिस्टर खुद एक एडवोकेट है, इसलिए वो समझना चाहिए, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए मैसूर मुडा के स्कैम में। सिद्धारमैया जी समझ के बैठे थे, लोकायुक्त इन्वेस्टिगेशन करेगा तो चलता है, क्योंकि ऑफिसर सभी सिद्धारमैया को जो क्लोज सर्कल में वही लोग हैं लोकायुक्त पुलिस में।
सही तरीके से सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन होना है तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से ही सीबीआई से होना पड़ेगा। सो सिद्धरामैया जी जब ईडी ने एफआईआर रजिस्टर किया है, अभी उसको टेंशन में आके सब डिसीजन ले रहा है साइट्स को वापस सरेंडर करने की। हालांकि कांग्रेस के नेता अभी भी सिद्धारमैया के बचाव में खड़े हैं। कर्नाटक के लॉ मिनिस्टर एच.के. पाटिल ने कहा, जब पति पर आरोप लगे तो पत्नी की चिंता स्वाभाविक है। मुख्यमंत्री की वाइफ के फैसले से उन लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे जो सिद्धारमैया की ईमानदारी पर सवाल उठा रहे थे। एच.के. पाटिल ने कहा, केंद्र सरकार कांग्रेस के खिलाफ जांच एजेंसीज का मिसयूज कर रही है। सिद्धारमैया पर केस दर्ज करके ईडी ने अब तक की सबसे बड़ी गलती की है। Honorable Chief Minister's wife has reacted. जिस तरह मुख्यमंत्री की पत्नी ने जमीनों को लौटा दिया है, ये अपने पति के सम्मान के प्रति उनकी चिंता को दिखाता है। एक पत्नी के लिए ये स्वाभाविक है कि अगर कोई उनके पति के सम्मान को ठेस पहुंचाता है तो उन्हें परेशानी होगी। यही वजह है कि उन्होंने ये भावनात्मक फैसला लिया और मुझे लगता है कि उन्होंने सही किया है। ये उन सारे सवालों को खत्म कर देगा जो लोगों के मन में इन 14 प्लॉट्स को लेकर थे। मेरे लिए ये चौंकाने वाली बात है कि मुडा को मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ा जा रहा है। इसमें पैसा कहाँ है? ये मामला दशकों पुराना है। इसमें प्लॉट्स का अलॉटमेंट हुआ, लेकिन विडंबना है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया। मुझे शक है कि वो इसे कैसे साबित कर पाएंगे। अगर ईडी इस रास्ते पर गई तो मुझे लगता है कि ये उनकी अब तक की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। लेकिन बीजेपी इतनी आसानी से इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं है। आज रविशंकर प्रसाद ने कहा, जहां जहां कांग्रेस की सरकार आती है वहां वहां जमीनों का घोटाला होता है। अब खरगे और राहुल को इस पर सफाई देनी चाहिए कि कांग्रेस के नेताओं को जमीनों से इतना प्यार क्यों है। हुडा जी और मुडा दोनों साथ चलते हैं। कहीं पड़ोसी हरियाणा में हुडा जी की डील होती है, अभी सिद्धारमैया का मुडा का डील चल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी की सत्ता में लैंड के प्रति क्यों आकर्षण होता है? कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे जी के परिवार का कोई सिद्धार्थ विहार सोसाइटी है, उसकी भी चर्चा सामने आ गई। क्या मतलब है? क्या हो मुख्यमंत्री, उनका परिवार, क्या हो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका परिवार, और पूर्व में तो दामाद बाबू की चर्चा बहुत हो चुकी है। आज हम भाजपा की ओर से सवाल उठाना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकारों को लैंड डील से इतना प्यार क्यों है? आपके खिलाफ जब आरोप तय हो गया तो इतने के बाद कि साहब हम वापस करेंगे, ये अपने आप में कई सवाल खड़ा करता है। ऐसा लगता है कि कर्नाटक में 13 साल बाद हिस्ट्री रिपीट हो रही है। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। 2011 में रचेनाहल्ली डी नोटिफिकेशन घोटाले में तब के कर्नाटक के राज्यपाल एच.आर. भारद्वाज ने येदियुरप्पा के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दी थी। तब सिद्धारमैया ने उनका इस्तीफा मांगा था। येदियुरप्पा भी इसी तरह इस्तीफा न देने पर अड़े रहे। 7 महीने तक कांग्रेस ने इसे बड़ा इशू बनाया। बीजेपी को जबरदस्त सियासी नुकसान हुआ और आखिरकार 7 महीने बाद येदियुरप्पा को इस्तीफा देना पड़ा था। अब सिद्धारमैया बिल्कुल उसी तरह के केस में फंसे हैं और बीजेपी उन्हें येदियुरप्पा के केस की याद दिला रही है। तू डाल डाल, मैं पात पात, ये खेल चल रहा है। गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जांच के आदेश दिए। सिद्धारमैया कोर्ट पहुंच गए, कोर्ट से राहत नहीं मिली, एफआईआर दर्ज हुई तो सिद्धारमैया ने सबसे पहले कर्नाटक में सीबीआई की एंट्री पर पाबंदी लगा दी। अगले दिन ईडी ने केस दर्ज कर लिया। कुछ ही घंटों में सिद्धारमैया की वाइफ ने जमीनों को वापस करने की पेशकश कर दी। इसका मतलब यह लगाया गया कि लैंड अलॉटमेंट में गड़बड़ तो हुई है, लेकिन इससे केस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा कि ये जमीन वापस दे दी जाए। सिद्धारमैया के सियासी करियर पर जरूर असर पड़ेगा और इसका फायदा डीके शिव कुमार को मिलेगा।